तो काफी इंतजार के बाद यश की टॉक्सिक की ग्लिम्स सामने आ गई उनके बर्थडे पिक के रूप में। एंड मैं यहाँ कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो शायद आपने नोटिस नहीं की होंगी इस वीडियो में, जो इस मूवी को केजीएफ से भी बड़ा बनाती है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड बिल्डिंग। मे बी यश के कुछ फैंस डिसअपॉइंट हुए होंगे इस ग्लिम्स के आने के बाद, ट्विटर पे जो नेगेटिविटी फैलाई गई है इस मूवी के अगेंस्ट। तो उनको मैं यही कहूंगा कि ये वीडियो एक बार पूरी देख लो, न सिर्फ आपकी निराशा दूर होगी बल्कि आप इसको फैंस के बीच शेयर करने से भी खुद को नहीं रोक पाओगे। इस एक छोटी सी ग्लिम्स में हमें काफ़ी चीज़ें दिखाई गई हैं जो कि हमें टॉक्सिक के वर्ल्ड से रूबरू कराती हैं एंड साथ ही मिलवाती है इसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से। सबसे पहले तो ये जो पूरी सेटिंग दिखाई गई है क्लब की, उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है। एक एक चीज़ को अगर गौर से देखोगे तो समझ आएगा कि पैसा खर्च हुआ है। रेट्रो थीम को एस्टेब्लिश करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है, फिर चाहे वो विंटेज कार्स हो या फिर सबनोज रिवॉल्वर्स जो कि 60s 70s की इरा में यूएस में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी। हालांकि ये कई जगह पे बैन भी कर दी गई थी बाद में, क्योंकि इसके शॉर्ट बैरल की वजह से इसको छुपा के कहीं भी ले जाना ज़्यादा इजी होता था। सो दिस शोज की मेकर्स ने उस इरा को पर्दे पर रिक्रिएट करने के लिए छोटी छोटी डिटेलिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। क्लब के नाम पे अगर गौर करें तो ये एक स्पेनिश नेम है जिसका मतलब होता है पैराडाइज, और वो तो यहाँ का माहौल देख के समझ आ ही रहा है कि ये किस तरह के पैराडाइज के तौर पर दिखाया जा रहा है। इसके बाद यश का ये हैट वाला लुक भी एक विंटेज लुक है। यश के हाथ का ये टैटू जो कि हमें टॉक्सिक की टाइटल अनाउंसमेंट ग्लिम्स में भी देखने को मिला था, ये टैटू शो करता है यश के कैरेक्टर के एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से कनेक्शन को। इस मूवी में यश सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल माफिया के किरदार में है। दूसरी चीज, जिस तरह से इस कैरेक्टर ने आके इस मादा के साथ व्यवहार किया है, मुझे ये मूवी एनिमल वाले रास्ते पे जाती दिखाई पड़ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि इस मूवी के बाद एनिमल वाले क्रिटिक्स फिर से हाय तौबा मचाने लगे। आई मीन मूवी के टाइटल की टैगलाइन अ फेरी टेल ऑफ ग्रोन अप्स अब ज्यादा सेंस बना रही है इस ग्लिम्स को देखने के बाद। वैसे एक बात देखने में मजा आएगा कि अपने वांगा बॉय को तो इसलिए क्रिटिसाइज किया गया था कि वो एंटी फेमिनिस्ट है, मतलब ऐसा लगा था लोगों को, लेकिन अब गीतू मोहनदास को भी एंटी फेमिनिस्ट वाला टैग मिलेगा क्या, बीइंग ए लेडी डायरेक्टर? लेट्स सी। अच्छा, इस मूवी के बारे में रिसर्च करते टाइम मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज पता चली। मुंबई बेस्ड एक ब्रिटिश एक्टर हैं जिनका नाम है बेनेडिक्ट गैरेट, जो कि यश के साथ टॉक्सिक में काम कर रहे हैं। इनके हाल ही में कुछ वीडियोस ट्विटर पे मेरे हाथ लगे। ये काफी सारे इंडियन प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके हैं जो कि स्क्रीन पे आप देख ही रहे होंगे। इस वीडियो में बेनेडिक्ट क्लेम कर रहे हैं कि टॉक्सिक मूवी को सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल ऑडियंस को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। अगर ये सक्सेसफुल हुई तो यश इंटरनेशनल लेवल पे एक सुपरस्टार का दर्जा हासिल कर लेंगे। उनके अकॉर्डिंग ये मूवी अप्रोक्स 3000 करोड़ तक कमाने का दम रखती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद मूवी के एक्टर बोल रहे हैं। वैसे देखा जाए तो आजकल का जो माहौल है बॉक्स ऑफिस रेस का, उसमें अगर इंटरनेशनल लेवल पे पिच करने के हिसाब से मूवी बनाई जा रही है तो 3000 करोड़ बहुत मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। वैसे भी इसको इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूट करने की तैयारियां चल रही हैं। खैर, ये तो हुई टॉक्सिक की बात। बेनेडिक्ट गैरेट की जब मैं IMDb पे कुंडली खंगाल रहा था तो मुझे दिखाई दी उनकी फिल्मोग्राफी में 2 मूवीज, जवान एंड बेबी जॉन, जिनमें उनके कैरेक्टर का नाम काफी चौंकाने वाला है, मिस्टर डी। जवान का ये बंदा याद है, ये कैरेक्टर बेनेडिक्ट गैरेट ने ही प्ले किया है, मिस्टर डी नाम का। और बेबी जॉन के सलमान खान वाले सीक्वेंस में बेनेडिक्ट के कैरेक्टर के गले में चाकू मार के उसको मार दिया जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि ये सेम वही कैरेक्टर है एंड बेबी जॉन के सीक्वेंस में ये बच गया था, लेकिन इसके गले में चाकू लगने की वजह से इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज हो गया, इसलिए जवान में इसको ऑक्सीजन मास्क के थ्रू सांस लेते हुए दिखाया गया। तो क्या जवान एंड बेबी जॉन एक ही सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट हैं या होने वाले थे इनिशियल प्लानिंग में? आई मीन दिस कुड बी पॉसिबल, क्योंकि बेनेडिक्ट के दोनों मूवीज के कैरेक्टर के नाम मिस्टर डी ही हैं IMDb पे। एंड ये इन्फॉर्मेशन अगर एक बार को विकिपीडिया पे दिखाई जाती तो मैं एडिटेड मान लेता इसे, लेकिन IMDb पे मिस इन्फॉर्मेशन होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। खैर, तो क्या लगता है आपको टॉक्सिक के बारे में और जवान सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में? कमेंट्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।